उस रईस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की सुपर एक्सक्लूसिव गोल्ड रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दी और जब ये बात उसके पिताजी को पता चली तो गुस्से में उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 25 साल बाद वही आदमी देश का सबसे रईस इंसान बनकर अपने पिताजी के जन्मदिन के मौके पर उनके लिए 50,000 करोड़ का कोहिनूर हीरा लेकर पहुंचा और 25 साल बाद उसके पिताजी ने उसे देखते ही बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको विश करने आया। क्या मुफ्त का खाना खाने आए? ये रहा आपका गिफ्ट। इस 2 कौड़ी के पेपर बैग में कचरा रखते हैं, गिफ्ट नहीं। गिफ्ट तो ये दोनों लाए हैं मेरे लिए, एक डायमंड ब्रेसलेट है और दूसरा लिमिटेड एडिशन रोलेक्स। तू तो जानता है ना अपने पापा को। अपना दिल छोटा मत कर, तू आ मेरे साथ। आजा। शोभा, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम लाई हो इसे? क्या मैं अपने परिवार के साथ 1 मिनट के लिए बैठ नहीं सकता? नहीं बैठ सकते, क्योंकि साथ में बैठने के लिए सेम लेवल पे होना पड़ता है और तेरा तो कोई लेवल ही नहीं है। एक 2 कौड़ी के लड़की के लिए तूने ये घर छोड़ा था, तो फिर आज फैमिली की याद कैसे आ गई? खाने पीने के पैसे खत्म हो गए हैं क्या? डैड, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, दूसरों के सामने कम से कम। बेटा माय फुट। सिर्फ पैदा होना काफी नहीं होता है। अब आ ही गए हो तो जाओ बाहर जाके अरेंजमेंट्स देखो, गेस्ट को देखो। वैसे भी तुम्हें यही काम सूट करता है। चलो शोभा, तुम भी चलो। ऋषि, हेलो। सो डैड, कैसा चल रहा है? फाइनली 3 साल बाद दादू से मिलकर। हाउस एवरीवन? श्योर बहुत है, खुश होंगे सब आपसे। सब बहुत खुश है, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ग्रेट, हम भी बस रास्ते में ही। उसके पहले केक मत कट करिएगा। ओके श्योर। बच्चों को यहाँ बुलाकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। कहीं पापा ने उन्हें भी बेइज्जत किया तो उनका दिल टूट जाएगा। ऋषि, ये ले। ये क्या है? ये गिफ्ट अगर पापा को देगा तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं ले सकता, ये चीटिंग होगी। और वैसे भी जो गिफ्ट मैं लाया हूँ वो दुनिया का सबसे भारी डायमंड है। पर ऋषि, ये ट्रस्ट मी माँ, मैं ये नहीं ले सकता। ओके ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। पर अब केक कटिंग होने वाला है। चला। मैं आता हूँ, आप चलिए। आना जरूर। या भाई, आप यकीन नहीं करोगे, हमारी भोली दिखने वाली माँ ने क्या की। अब ऐसा क्या कर दिया माँ ने? आपने लास्ट ईयर पापा को एक गोल्ड चेन दी थी। माँ वो गोल्ड चेन ऋषि को दे रही थी पापा को गिफ्ट करने के लिए। कैन यू बिलीव इट? व्हाट द हेल? मेरी गोल्ड चेन फर्नीचर को? यू नो व्हाट, हमेशा से माँ ने मेरा हक उस फर्नीचर को दिया है। आई एग्री। और आज 25 साल के बाद जब ये भिखारी बन के लौटा है ना, तब भी माँ वही कर रही है, मेरी गोल्ड चेन उसे दे रही है। ये अब नहीं, ये काम करते हैं, इस फर्नीचर भाई को इस हद तक जलील करते हैं कि उसे अपने सपनों में भी अपनी बेइज्जती महसूस हो। लेट्स गो। अरे भाई, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पूरी बात तो सुन लो। ऋषि ने वो चेन नहीं ली। हाँ, उसने चेन नहीं ली? नहीं। ओह, आई सी।
तो उसे इससे भी बड़ा चाहिए। हाँ और हमारी भोली माँ उसे वो भी दे देगी। दे दे। बहुत हो गया, अब नो ड्रामा, नो एम्बेरसमेंट। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एम्बैरेसमेंट तो अब शुरू होगा। कह रहा था कि कोई डायमंड लेकर आया है, पता नहीं कौन से सड़क छाप खिलौने को वो डायमंड बोल रहा है। डायमंड? हाँ। एंड गेस व्हाट? व्हाट? अभय एक नया डायमंड टेस्टिंग मशीन लेकर आया है। अब होगा दूध का दूध और डायमंड का डायमंड। वाओ, इट्स ग्रेट। ये अच्छा मौका है उस हरी को नंगा करने का। इनफैक्ट आज उसे इतना बेइज्जत करेंगे कि दोबारा इस घर में आने की सोचेगा भी नहीं। लेट्स रोल। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। थैंक यू सो मच। आप सबके सपोर्ट और प्यार से आज मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल का सफर पूरा कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग स्पेशल। और सबसे स्पेशल है मेरी वाइफ शोभा, जिसने जिंदगी में हर पल मेरा साथ दिया, बड़ी सच्चाई के साथ। हाँ पापा, आज तक माँ ने आपका साथ पूरे सच्चाई से दिया है, लेकिन आज जो माँ ने किया है वो। रीना, क्या कहना चाहती हो तुम? पापा, आपको याद है पिछले साल राज भाई ने आपको एक गोल्ड चेन गिफ्ट दी थी। माँ ने वो गोल्ड चेन इस 2 कौड़ी के बैग में रख दी, ताकि ऐसा लगे आपका फटीचर बेटा बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को अगर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ब खुद देख लीजिए। 1 मिनट। ये क्या है माँ? तुम हमेशा मेरा हक इसे क्यों देती हो? अगर तुम्हारे इस भिखारी लाडले के पास गिफ्ट लाने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे बोलता। इस तरह गोलमाल करने की क्या जरूरत थी? सच बताओ, तुमने किया ये? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने यहां आके मेरी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। उठा इसे और सबके सामने माफी मांग। माफी किस लिए? मैंने क्या किया है? इसे कुछ पता ही नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है मैंने किया है। मैं इसकी मदद इसलिए करना चाहती थी ताकि आप इसे एक्सेप्ट कर लो और मेरा परिवार पूरा हो जाए। अरे इसे कुछ पता ही नहीं है और आप मेरा गुस्सा इस पे निकाल रहे हो। इसे कुछ नहीं पता, सच्ची में। जो कुछ किया है वो सब मैंने किया है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे वो चेन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो गिफ्ट मैं लाया हूँ ना, वो सबसे बढ़कर गिफ्ट है। अरे अगर ऐसा है तो जरा हमें भी बताओ क्या है वो गिफ्ट, हम भी तो देखें तुम्हारा एक्सपेंसिव डायमंड। पापा को डायमंड्स बहुत पसंद है ना, इसलिए पापा के लिए एक रेयर डायमंड लाया हूँ मैं। वाओ, रेयर डायमंड, वो भी इस 2 कौड़ी के बैग में। बताओ। रेयर डायमंड? कहीं तुम ये कोहिनूर डायमंड लंदन से लेके तो नहीं आए? एग्जैक्टली, मैं आपके लिए कोहिनूर लाया हूँ। इतने सालों बाद वापस आए हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया।
25 साल 25 साल तक तू गायब था, ना कोई इज्जत ना कोई जिम्मेदारी, और आज जब तू वापस आया है तो ऐसी बकवास कर रहा है। Dad, trust me, मैं बस कर ये झूठी कहानियां बना। पहले ही जवानी में तुम्हारी बीवी मर गई और वो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे तीनों बच्चे निकम्मे होंगे, ना नाम के ना काम के। और आज पापा के सामने हीरो बनने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और अच्छा, ऐसा वैसा झूठ नहीं, कोहिनूर वाला झूठ। जरा इसको देखिए, इसे देखकर लगता है कि हमारे यहाँ जो किराने वाला है वो भी उसे उधार देगा। मैं तो कहता हूँ कि लंदन का भिखारी भी इसे उधारी नहीं देगा। और ये कह रहा है कोहिनूर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि सच है। बस करो भाई, खुद को कितना बेइज्जत करोगे? सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। Dear father-in-law, wish you many happy returns of the day. Sorry I'm late. Ladies and gentlemen, I need your attention please. आप लोग को देखकर लग रहा है थोड़े क्यूरियस हैं आप लोग कि मैं साथ में क्या लाया हूँ। This is an advanced testing machine, जिससे हम लोग किसी भी चीज प्योरिटी और वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो भाई अब सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ, डर गए? सच को आंच नहीं आती, मैं क्यों डरूंगा? ओह, तो फिर प्रूव करो, दिखाओ कि तुम्हारा डायमंड रियल है। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम्हारा डायमंड फेक निकला तो तुम सबके सामने साष्टांग लेटकर गिरकर सबसे माफी मांगोगे और ये मानोगे कि तुम झूठ बोल रहे थे। मंजूर है। ये सब की क्या जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा गिफ्ट क्या है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच हूँ, और मेरा डायमंड भी सच है। मंजूर है। अगर मेरा डायमंड नकली निकला, मैं आप सबके सामने जमीन पर लेटकर साष्टांग माफी मांगूंगा, और अगर मेरा डायमंड असली निकला तो आप सब जो मुझ पर हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, सब जमीन पर लेटकर साष्टांग मुझसे माफी मांगेंगे। ये तो उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा डायमंड रियल निकला तो मैं अपना गिफ्ट यहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे चरणों में साष्टांग लेटकर माफी मांगूंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी। पापा सबसे पहले इसे टेस्ट कर। तो देखिए सब, ये एक 70 लाख की डायमंड रिंग है। ये मैंने पापा को गिफ्ट की थी। ये इम्पोर्टेड रिंग है और बिल्कुल प्योर। इसे टेस्ट कर। ओके। मतलब मशीन बिल्कुल सही है। 100% एक्यूरेट। ब्रिलियंट। देखा सबने? वैसे अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक और काम कर सकते हैं। 1 मिनट। ये लो, इसे भी टेस्ट करो। एनीथिंग फॉर यू। Oh my God! Wow, this is so accurate, amazing. 2 करोड़? इम्पॉसिबल। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो दावा नहीं करती, सिर्फ सच बोलती हूँ। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और दामाद भी,
तो भाई अब तुम्हारी बारी है, चलो निकालो अपना डायमंड, हम भी तो देखे कि कोहिनूर दिखता कैसे है। एक मिनट अभय जी, एक बार मेरा गिफ्ट तो टेस्ट कीजिए, पता तो चले कि उसकी वैल्यू कितनी है। रीना प्लीज। ये लीजिए। अभय जी बेबी थैंक यू। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ओ माय गॉड, 4 करोड़। क्या बात है राज जी, कमाल कर दिया। अरे मेरे बच्चे हैं सबसे बेस्ट, तो गिफ्ट भी तो बेस्ट ही देंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि अब तक सबके डाउट्स निकल गए होंगे। तो चलिए अब ऋषि का डायमंड चेक करते हैं कि वो असली है या नहीं। भाई जल्दी करो, मैं सच में जानना चाहता हूँ कोहिनूर की असली वैल्यू। बाय द वे ये कितने में लिया, जरा बताओ हमें। 50,000। 50,000। सुना आप सबने, 50,000 का कोहिनूर। देख भाई, 50,000 में तुझे कोई छूने भी नहीं देगा, और भाई साहब ने उसे खरीद भी लिया। भाई ये झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एनीवेज, अपनी हैसियत के हिसाब से ही झूठ बोलोगे ना तुम। ओ माय गॉड, मतलब ये सच में कोहिनूर है? अरे ये क्या ले आया है? ये तो कांच का टुकड़ा लग रहा है। मैं मजाक कर रहे हो ना? आई मीन सीरियसली, इतना बड़ा डायमंड। नहीं, अगर झूठ बोलना ही था तो कोई रियलिस्टिक झूठ बोल देते। मैंने लाइफ में इतना बड़ा डायमंड नहीं देखा। क्योंकि इतना बड़ा डायमंड होता ही नहीं है। असली कोहिनूर तो लंदन के म्यूजियम में है, पर लगता है ऋषि को ये किसी चोर बाजार में मिला होगा। मेरी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया तूने। अरे ये नकली गिफ्ट लाने के बजाय तो खाली हाथ ही आया होता तो अच्छा होता। अब अगर आप गूगल में इस कोहिनूर की वैल्यू देखोगे ना, तो ये अनमोल है। माँ बाप का प्यार अनमोल होता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अनमोल आया हूँ। आप इसे चेक तो कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, तू पहले ही मेरा नाम मिट्टी में मिला चुका है, और मुझे कोई शौक नहीं है इस 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े की वैल्यू जानने की। पापा ये नकली नहीं है, अब एक बार टेस्ट तो कर लीजिए। अरे चुप हो जा नालायक, चुप हो जा। जिसकी औकात कोहिनूर के चावल खाने की नहीं है, उसे तो कोहिनूर डायमंड के बारे में बात तक नहीं करनी चाहिए। और किस हक से आया तू यहाँ? किस हक से? हाँ, मैंने तो तुझे बुलाया नहीं था। हक से? आप मेरे पापा हैं, आज आपका जन्मदिन है, क्या मेरा हक नहीं मिलता मैं आपको विश करने आ जाऊं? मेरे प्यार को आपने सालों पहले ठुकरा दिया था, आज मैं फिर से दिल में प्यार लेकर आया हूं और फिर से आप मुझे ठुकरा रहे हो। बस करो पृथ्वी, तुम्हारी जिद की वजह से हमारा बेटा हमसे इतने साल दूर रहा, तो प्यार से बात करने के बजाय हट कर रहे हो उसे। कब अक्ल आएगी? किंग ऑफ कोहिनूर शो की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।